अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है इको फिजियोलॉजी। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है इको फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि इस वीडियो में हम इको फिजियोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि इको फिजियोलॉजी से क्या मुराद है। तो इको फिजियोलॉजी को इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले। एक्चुअली इको फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी को कंबाइन किया गया है। फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, या और जो रिएक्शन होते हैं, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और इकोलॉजी जो है, इसमें मोस्टली हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, फायर है, सॉइल है, वाटर है, विंड है। तो इको फिजियोलॉजी क्या है? इको फिजियोलॉजी एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का। इको जो है ये आया है आइकस से, जिसका मतलब है होम और हाउस और प्लेस ऑफ लिविंग। और फिजियो का मतलब है नेचर। और लॉजी जो है ये आया है लोगन से, जिसका मतलब है टू स्टडी। तो इको फिजियोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो इसका जो डिफिनेशन है वो यह है कि ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच वी स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इको फिजियोलॉजी। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो जब ये रिएक्शन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से इफेक्ट हो जाए, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से जब ये केमिकल रिएक्शन इफेक्ट हो जाए, तो जब हम इसको स्टडी करते हैं ना, तो इसको हम नाम देते हैं इको फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की मौजूदगी में होता है, लाइट की हेर मौजूदगी में वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं। तो इनकी मौजूदगी में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस जो है वो होगा। अगर ये मौजूद ना होंगे, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मौजूद ना होंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, तो रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन जो है वो एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब रिस्पायरेशन जो है वो होगा, और अगर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, फिर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन इफेक्ट होते हैं, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इको फिजियोलॉजी। इको फिजियोलॉजी जो है ये एक्चुअली मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है इन फैक्टर पर, यानी कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड, रोल ऑफ सॉइल। तो इनमें से जो पहले फोर है, यानी कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड, इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। इसको क्लाइमेटिक फैक्टर इसलिए कहते हैं कि एक एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और इसको हम कहते हैं रोल ऑफ सॉइल को हम कहते हैं सॉइल फैक्टर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे तो यह एक इंतहाई लेंथी लेक्चर जो है वो बन जाएगा।
तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट इकोफिजियोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।